प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का अपने सबसे विश्वसनीय चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सब लोग जानते होंगे कि कल 15 मार्च आप सबके 11th का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा है। किस सब्जेक्ट का? हिंदी सब्जेक्ट का। तो प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड 11th का जो है बिहार बोर्ड जो है 11th बिहार बोर्ड हिंदी की परीक्षा कल आप सबके एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो आप सब लोग के लिए मैं 100 क्वेश्चन यानी प्रचंड 100 दिख रहा होगा। आप सब लोग के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप सब लोग तैयारी आप सबकी अच्छी होगी ही, अच्छी तैयारी कर ही लिए होंगे। एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से क्वेश्चन पूरे के पूरे टकराने वाले हैं। तो हो सकता है प्यारे साथियों कि आप सब लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो ये समझ लीजिए आपका जो है ना, ये जो है क्विक रिवीजन, इसको मतलब फास्ट रिवीजन आप सबका हो जाएगा। आप सब लोग जो है सभी साथियों को जो है शेयर कर देना, अपने सभी भाई बहनों को शेयर कर देना। अगर आप किसी का परोपकार करोगे तो ईश्वर आपका उपकार करेगा। प्यारे साथियों, आप सब लोग ध्यान देना, हर बच्चों का लाभ होना चाहिए, बिहार बोर्ड के सभी बच्चों का लाभ होना चाहिए। अगर आप सब लोग मुझे थोड़ा सा प्यार करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये क्वेश्चन कैसा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और हर बच्चा लाइक करेगा और वीडियो को जरूर शेयर करना। बाबू आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर। पहला, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबका देखिए कौन सा है। और प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो मेरे नए मेहमान हैं आप सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी से अच्छी वीडियो आप सबको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। जैसे देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है कि प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की रचना कौन सी है प्यारे साथियों? जल्दी से बताओ, प्रेमचंद की रचना कौन सी है? पूस की रात है। अब इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे आप सबको पता होना चाहिए, प्रेमाश्रय गुरुजी इन्हीं की रचना है, रंगभूमि इन्हीं की रचना है, कर्मभूमि इन्हीं की रचना है ना, कर्मभूमि इन्हीं की रचना है, सेवा सदन इन्हीं की रचना है, सेवा सदन इन्हीं की रचना है, निर्मला इन्हीं की रचना है ना प्यारे साथियों। और एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंगलसूत्र, जो अपने आप में अपूर्ण है। क्या? मंगलसूत्र ये अपने आप में क्या है? अपूर्ण है। कैसी रचना मानी जाती है? अपूर्ण रचना मानी जाती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? प्यारे साथियों, मैं जो है ज्यादा बातें ना करके, आप सबका कल एग्जाम है इसलिए फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए आप सब लोग परेशान मत होना। जिसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो डायरेक्ट आपको आंसर बताते हुए आगे चलूंगा। इस बात को ध्यान देना। आप सबको जो क्लासेस पढ़ाने वाली हैं यानी जो कंटेंट जिसे पढ़ाया जाता है उसमें आप सब लोग आइए, देखिएगा बिंदास एक एक बच्चे से बातचीत करते करते पढ़ाया जाएगा। एक एक से पूछ कर किस बच्चे का क्या डाउट है पूछ कर पढ़ाया जाएगा। यहां पर प्यारे साथियों आप सबके पास टाइम बहुत कम है, एक एक सेकंड बहुत बहुमूल्य है, इसलिए सीधे आंसर पे हम लोग आते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं बिना बात किए हुए। प्रेमचंद का मूल नाम हर कोई बच्चा जानता होगा, धनपत राय। क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रेमचंद जी प्रारंभ में किस भाषा में लिखते थे? प्यारे साथियों, प्रेमचंद जी प्रारंभ में उर्दू में लिखते थे। बाद में इनको कई भाषा का ज्ञान हो गया, लेकिन प्रारंभ में जो है किस में लिखते थे? उर्दू में लिखते थे। प्यारे साथियों, आप सब लोग बताइएगा, हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? जो प्रेमचंद जी थे उस जो है उनके जो है जो अध्याय का नाम था प्रेमचंद जी का, वो था पूस की रात। क्या? पूस की रात। इसी में जो है इन जो है एक कुत्ता है, कुत्ता का नाम क्या है? जबरा। क्या? जबरा। और एक कुत्ता पाला कौन था? हल्कू ने। क्या? हल्कू ने। और हल्कू के पत्नी का नाम मुन्नी देवी। तो प्यारे साथियों आप सबको पता होना चाहिए जबरा। आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल सही जवाब है। जिस जिस बच्चे को आंसर पता रहे वो साथ में कमेंट करता चले, साथ में बताता चले किसका क्या आंसर है, ठीक है ना? आप लोग कमेंट करते रहिए। प्रेमचंद की रचना की भावभूमि क्या है? यथार्थवाद है, आदर्शवाद है, कल्पनावाद है, अति यथार्थवाद है। प्यारे साथियों, यथार्थ परक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्या? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कविता की परख शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखना प्यारे साथियों, क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। कविता की परख शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कविता की परख किस प्रकार की निबंध है? ललित है, विचारात्मक है, गवेषणात्मक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो प्यारे साथियों आप सबको पता होना चाहिए एक विचारात्मक कविता है। क्या? विचारात्मक कविता की परख क्या है? विचारात्मक निबंध है। आंसर क्या लगाओगे? बी बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस जिले में हुआ था? सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे किस जिले में हुआ था। भैया ये सभी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में
में, कहां, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। तो आंसर इसका क्या लगा दोगे, सी बिल्कुल सही जवाब है। आचार्य शुक्ल के गांव का क्या नाम था, अगोना, अगोना नाम था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्या, अगोना। आंसर क्या लगाओगे, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काखा गाघा लिखा हुआ है, आप उसे एबीसीडी में मान सकते हो बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सबको दिख रहा होगा, आचार्य शुक्ल का जन्म किस सन में हुआ था, 1884 या भैया 1850 या 1830, 1835। प्यारे साथियों 1884 ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल का निधन कब हुआ था, 1941। हर बच्चा जानता होगा, लेकिन डेट याद रखना, 2 फरवरी 1941। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, आंखों देखा गदर किनकी रचना है, आंखों देखा गदर किनकी रचना है प्यारे साथियों, तो आप सब लोग बताइए भाई। कुमार गंधर्व की है, नहीं। सत्यजीत राय की है, नहीं। हरिशंकर परसाई की, नहीं। विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। आंसर क्या लगाओगे, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आंखों देखा गदर कैसी रचना है, अनुदित रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है, आप सब लोग ध्यान देना। ये जो है क्या, अनुदित, अनुदित जो है रचना है। माझा प्रवास यात्रा वृतांत के कौन अनुवादक हैं, राजेंद्र कुमार हैं, धर्मवीर भारती हैं, अमृतलाल नागर हैं। जल्दी से इसका जवाब कौन बच्चा देगा, मैं देखना चाहता हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होंगे क्या, अमृतलाल नागर होंगे। सी बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे साथियों कमेंट करते रहो और फास्ट कमेंट करो, आप लोग कमेंट करने में ढिलाई कर रहे हो, इसका मतलब तैयारी कम है। प्यारे साथियों जो आंसर आता रहे आप लोग जो है जवाब देते रहा करो, जवाब देते रहा करो। माझा प्रवास किस भाषा की मौलिक रचना है, मराठी भाषा की है प्यारे साथियों। इसका भी आंसर क्या लगाओगे आप लोग, बी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर के लेखक कौन है, कुमार विमल है, कुमार गंधर्व है, सत्यजीत राय हैं, कृष्ण कुमार हैं। आप सबका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से आप सब लोग बताओ। प्यारे साथियों सबका लगभग आंसर सही है, कुमार गंधर्व। बी ऑप्शन सब बच्चों का आ रहा है। ये क्या है, का है, तो इसका एक खा होना चाहिए, क्या हो जाएगा, बी। बी ऑप्शन सब बच्चों का जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर कौन है भैया, लता मंगेशकर कौन है, आप कोई बताओगे भाई, फिल्म एवं सुगम संगीत की गायिका हैं लता। हर कोई बच्चा जानता होगा, इनका नाम तो हर कोई बच्चा जानता होगा, हर कोई बच्चा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके गाना में 100% गानपन मौजूद है, मतलब किसके गाने में एक मधुरता है, एक संगीत है प्यारे साथियों, लता मंगेशकर। याद रखना, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर का नाम सुनकर लेखक को किसकी याद आई, लेखक को किसकी याद आई, लता मंगेशकर का नाम सुनकर लेखक को किसकी याद आई, हेमंत कुमार की याद आई, दीनानाथ मंगेशकर की, नूरजहां की, रफी की। प्यारे साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है, दीनानाथ मंगेशकर की याद आई। आंसर लगा देना, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, दीनानाथ मंगेशकर क्या थे, गायक थे, खलनायक थे, नायक थे, अभिनेता थे। दीनानाथ क्या थे प्यारे साथियों, आप सब लोग आंसर लगा देना, आंसर लगा देना बिल्कुल। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलचित्र के लेखक कौन है, चलचित्र के लेखक कृष्ण कुमार नहीं है, हरिशंकर परसाई नहीं है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, सत्यजीत रे हैं। आंसर क्या लगाओगे, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सत्यजीत रे का जन्म 1921 बच्चे याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1956, 1856, 1948 नहीं। आंसर क्या लगाओगे, यानी 1856, 1950, 1948 नहीं, 1921 होगा। सत्यजीत रे क्या है भैया, चित्रकार हैं, कहानीकार हैं, व्यंग्यकार हैं। आप लोग लगाओगे गुरुजी, सी बिल्कुल सही जवाब है। सत्यजीत राय एक जो है चित्रकार नहीं भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, उपन्यासकार, क्या है, एक उपन्यासकार है। आंसर क्या लगाओगे, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्या, सत्यजीत रे क्या है, एक उपन्यासकार है प्यारे साथियों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सब लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, उत्तरी स्वप्न परी साहित्य की कौन सी विधा है भैया, रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज है प्यारे साथियों। आप सब लोग याद रखना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान किस जिला में है, पूर्णिया में है, बेगूसराय में है, दरभंगा में है, छपरा में है। पूर्णिया प्यारे साथियों, वेरी अपने जिले की बात है, अपने राज्य की बात है प्यारे साथियों, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या लगाओगे, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु के पिता का नाम क्या था, शिलानाथ मंडल था प्यारे साथियों। ये भी जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये काखा गाघा इसके क्रम में मत जाना, आप सब लोग ए बी सी डी मानकर आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए प्यारे साथियों, ठीक है।
पद शीर्षक कविता के कवि कौन है? विद्यापति। भाई ये भी बिहार के, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सीधे एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विद्यापति का जन्म 1360 1355, दो ऑप्शन 1355 है, बी और सी दोनों 55 है, 1355 और 1361। तो आप सब लोग याद रखना तीनों नहीं होगा, ऑप्शन ए 1360 हो जाएगा प्यारे साथियों। विद्यापति का जो जन्म है 1360 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, विद्यापति के शिक्षा गुरु जो थे वो हरि मिश्र थे, पंडित हरि मिश्र। प्यारे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्यापति के शिक्षा गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति के आश्रयदाता कौन थे? कीर्ति सिंह भी थे, शिव सिंह भी थे, लक्ष्मा देवी भी थे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी थे। आश्रयदाता कौन थे? सभी थे प्यारे साथियों। विद्यापति की कौन सी उपाधियां मिली थी? अभिनव जयदेव की भी मिली हुई है, कविशेखर की भी मिली हुई है, मैथिल कोकिल की भी मिली हुई है, इसलिए जो है इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब सीधे एग्जाम में टकराने वाले क्वेश्चन है प्यारे साथियों। इनमें से कौन सी विद्यापति की रचनाएं हैं? कीर्ति लता भी है, भू परिक्रमा भी है, पुरुष परीक्षा भी है, पदावली भी है। प्यारे साथियों आंसर लगा देना, आंसर आप लोग लगा देना, ए बी सी डी सब सही है। क्या ए बी सी डी ये क्या है? सभी सही है। क्या सभी सही है? सभी सही है, इसलिए प्यारे साथियों आप सब लोग इसमें ऑप्शन दे ही नहीं सकते, इसका आंसर सभी सही हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? निर्गुण। आप सबको पता होना चाहिए निर्गुण की ये शाखा, निर्गुण शाखा के कवि होंगे, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। आप लोग बोलोगे गुरुजी ये जो है भक्ति काल किस में डिवाइड हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए भक्ति काल दो भागों में डिवाइड हुआ था, एक हुआ था निर्गुण में और एक हुआ था सगुण में। क्या? एक हुआ था सगुण में, ठीक है ना, सगुण में। तो सगुण में गुरुजी कौन कवि आते हैं? तो सगुण में आपको पता होना चाहिए सूरदास आते हैं, ठीक है, तुलसीदास आते हैं। और इधर निर्गुण में कौन कौन आते हैं? इधर जो है कबीरदास आते हैं, इधर कबीरदास होंगे, और जो है प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कबीरदास हो गए, और कौन आएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। क्या? जायसी आते हैं। और इधर जो है सूरदास और तुलसीदास आते हैं, सूरदास और तुलसीदास आते हैं। तो प्यारे साथियों हमें जो है मतलब सिर्फ किससे है? हमें मतलब किससे होनी चाहिए? यहाँ पे कबीरदास की बात कर रहा है, आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? अनुमानतः 1398 माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 99 दिया गया है, ए ऑप्शन लगा देना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1399। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की माता का नाम क्या था? बाबू जल्दी से बताओ, कबीरदास के माता जी का क्या नाम है? आप लोग बताओ तो गुरुजी, भीमा नहीं था, सीमा नहीं था, उमा नहीं था, नीमा था। क्या? नीमा। तो आंसर क्या लगाओगे? ए बिल्कुल सही जवाब है। पिताजी का नाम क्या था गुरुजी? पिताजी का नाम गुरुजी नीरू था। क्या? नीरू था। आप सब लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद की कवयित्री कौन है? मीराबाई। कवियत्री कौन है? मीराबाई। प्रस्तुत पद की कवियत्री कौन है? मीराबाई। आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म हुआ था कब? बताओ। 1483 में नहीं, 1499 नहीं, 1456 नहीं, 1504। आंसर क्या? ए बिल्कुल सही जवाब है प्यारे साथियों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, आप सब लोग याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म स्थान था राजस्थान, गुजरात, मुंबई, बिहार। आप सब लोग क्या आंसर लगाओगे? जल्दी से कमेंट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हो जितने बच्चे। राजस्थान। क्या? मीराबाई का जन्म स्थान क्या है? राजस्थान है। मीराबाई के पिता का क्या नाम था? राठौर रत्न सिंह, राठौर मान सिंह, राठौर गुलाब सिंह, राठौर जगदीप सिंह। प्यारे साथियों राठौर रत्न सिंह। आंसर क्या लगाओगे? ए बिल्कुल सही जवाब। जितने बच्चे राठौर रत्न सिंह लगा रहे हैं इनका जवाब बिल्कुल सही है। मीराबाई के पिता का नाम क्या था? राठौर रत्न सिंह। मीराबाई का विवाह किनके साथ हुआ था? राणा भीमराव, राणा भोजराज, राणा मानेराव, राणा सांगा। प्यारे साथियों मीराबाई का जो विवाह हुआ था वो राणा भोजराज के साथ हुआ था। तो आंसर क्या लगाओगे बाबू? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? बी आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा प्यारे साथियों। जितने बच्चे बी आंसर लगाए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखोगे ना, भारत दुर्दशा कविता के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओ हो भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुरंत लगा देना। क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्यारे साथियों ए बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि भारत दुर्दशा कविता के कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट, इसे आप कह सकते हो बार बार एग्जाम में टकरा रहा है, फिर पूछा जा सकता है।
भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी विधा है? ये देखो यहीं पे आंसर क्या था, कविता। तो भैया इसका मतलब क्या होना चाहिए, कविता लगा दो, कविता लगा दो। ये आंसर क्या है, कविता है। भारत दुर्दशा कैसी विधा है भाई, जल्दी से बताओ, कविता है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850। प्यारे साथियों यही सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी 1850 में जन्म है और 1885 में मृत्यु है, मात्र 35 वर्ष रहे हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग का नाम पड़ा हुआ है। क्या? भारतेंदु युग का नाम जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया है। आप सबको पता होना चाहिए इनकी 3 पत्रिका हैं। कवि वचन सुधा, क्या? कवि वचन सुधा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पत्रिका है प्यारे साथियों। क्या है, क्या है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ लल्ला, मैं एकदम फास्ट आपका बिना टाइम लिए हुए सॉल्व करा रहा हूं। ये सब क्या है, पत्रिका है, याद रखेंगे 3 पत्रिका है। वेरी वेरी, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, क्या? बाला बोधनी, और क्या, हरिश्चंद्र मैगजीन, क्या? बाला बोधनी, और क्या, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी ये जो है प्यारे साथियों, अगर आपको पूछूं बाला बोधनी के बारे में तो तुरंत आप सब लोग याद रखना, बाला बोधनी जो है स्त्री शिक्षा के लिए पत्रिका निकाली गई थी। क्या? स्त्री शिक्षा के लिए पत्रिका निकाली गई थी, स्त्री शिक्षा के लिए यह पत्रिका निकाली गई थी। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, इनका जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान का मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान। जल्दी से आप सब लोग बताओ, क्या आंसर दे रहे हो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ भाई, बोलो। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या लगाओगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए झंकार कविता, झंकार कविता के कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त। भाई याद रखना, गजब का क्वेश्चन है। इनको भैया राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। कहने वाला कौन था, महात्मा गांधी जी। क्या? महात्मा गांधी जी इनको जो है क्या, राष्ट्रकवि की उपाधि दिए हुए हैं। आप सबको पता होना चाहिए, एक रचना है भारत भारती, इन्हीं की रचना है। क्या? भारत भारती इन्हीं की रचना है। इसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, अंग्रेज सरकार ने इसे क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था, जब्त कर लिया था। और इसमें क्या है, भारत क्यों जब्त किया था, इसमें क्यों जब्त किया था, इसमें जो है ना, इसमें जो है भारत के अतीत गौरव का वर्णन है। क्या? भारत के गौरव का वर्णन है, भारत के गौरव का वर्णन है। जब इसमें देखे इतनी अच्छी बात लिखी गई है तो महात्मा गांधी इनसे प्रभावित होके, सबके बापू महात्मा गांधी ने इनसे राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता इनको कहा जाता है। इनको राष्ट्रपिता बोले तो गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दे दिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगा देना, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886, 1876, 1883, 1884। आप सब लोग ध्यान देना प्यारे साथियों, जितने बच्चे ए आंसर लगा रहे हैं 1886 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। आप सब लोग ध्यान देना प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश। क्या? बिल्कुल ऑप्शन क्या लगाओगे, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निराला, क्या है, निराला होना चाहिए, ठीक है ना। निराला की पहली कविता कौन सी है, जूही की कली। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, बार बार पूछा जाता है। निराला मतलब क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात हो रही। पंडित महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता क्या है, जूही की कली है। आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। पत्थर तोड़ती मजदूरनी को कवि ने कहां देखा था, भैया तुरंत लगा देना, इलाहाबाद के सड़कों पर। क्या? इलाहाबाद के सड़कों पर देखा था। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ कविता के कवि कौन है, केदारनाथ। ठीक है, जगन्नाथ कविता के कवि कौन है, केदारनाथ। प्यारे साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना। यहां पर अगर बात की जाए केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। केदारनाथ सिंह का जन्म स्थान जल्दी से बताओ, जल्दी से प्यारे साथियों कमेंट के माध्यम से बताओ, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। आप लोग इसमें भी क्या लगाओगे, उत्तर प्रदेश लगाओगे प्यारे साथियों, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कविता के कवि कौन है, बिल्कुल नरेश सक्सेना। क्या? नरेश सक्सेना है, डी बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी कविता के कवि कौन है, नरेश सक्सेना। नरेश सक्सेना का जन्म कब हुआ था भैया, 1839 में हुआ है।
सॉरी 1939 में हुआ है, 1945 में हुआ है, 1946 में हुआ है, 1936 में हुआ है, 1940 में हुआ है, 45 में हुआ है। आंसर क्या लगाओगे? 1939। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छाप लेना। नरेश सक्सेना की शिक्षा कहाँ हुई? पटना में हुई, कोलकाता में, भैया कोलकाता भी हुई है, जबलपुर में भी हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोलकाता प्लस जबलपुर, दोनों प्लस जबलपुर। तो अब आंसर क्या लगाओगे? आंसर क्या लगाओगे भाई? बी और सी दोनों। क्या प्यारे साथियों याद रखना, बी और सी दोनों। आंसर क्या लगाओगे? बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, नरेश सक्सेना का जन्म स्थान है? उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। आप लोग जल्दी से बताओ क्या है भैया, जल्दी से बता दो। मध्य प्रदेश लगा दो आंसर। आंसर कहाँ है? मध्य प्रदेश, डी। डी आंसर लगा देना। क्या? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, नरेश सक्सेना की कृति कौन सी है? उत्तर प्रदेश जल निगम, कृति मतलब वृत्ति, मतलब इनकी जो है, इनका जो है कार्य कैसा है? उत्तर प्रदेश जल निगम में उप प्रबंधक सही है। टेक्नोलॉजी मिशन के कार्यकारी निदेशक सही है। त्रिपाली में नगरीय मलाहकार, ये भी सही है, सलाहकार होना चाहिए, ठीक है ना, सलाहकार सही है। इनमें से सभी प्यारे साथियों इसका आंसर डी लगा देना। क्या? इसका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब लगा देना प्यारे साथियों। इसका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब लगा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? प्यारे साथियों आपको पता है वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या? संज्ञा कहते हैं। आप बोलो गुरुजी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के भेद आपसे पूछा जा सकता है। आप सब लोग याद रखना, वस्तुओं के भेद को सॉरी वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके टोटल 5 भेद होते हैं। पांचों के नाम याद रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और क्या भाई? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इतनी बात याद रखना प्यारे साथियों, 5 होते हैं, पांचों के नाम याद रखिएगा। अगर आपसे मान लीजिए मुख्य रूप से कभी चर्चा कर दे, मुख्य रूप से चर्चा कर दे, तब 3 बताना। क्या? तब 3 बताना। अगर व्युत्पत्ति के रूप में पूछे, क्या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे, तब आपको कितना बताना होगा प्यारे साथियों? तब भी 3 बताना। क्या? तब भी 3 बताना। 3 के नाम कौन कौन से होंगे? रूढ़ संज्ञा, रूढ़ संज्ञा, यौगिक, ये शब्द भी होता है, ध्यान देना, कोई कंफ्यूज मत होना, शब्द और संज्ञा दोनों ये होता है इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपसे पूछेगा जो है व्युत्पत्ति के आधार पर, तो आप लोग 3 बता सकते हैं संज्ञा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाप तौल के आधार पर नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्यारे साथियों जो संज्ञा में नाप तौल का बोध कौन कराता है? आपको पता होना चाहिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें जब कभी मापने और तौलने की चर्चा की जाएगी ना, जब मापने या तौलने की चर्चा की जाएगी, तुरंत तो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे अगर आप सब लोग बोलो गुरुजी जैसे कोई एक आध एग्जाम्पल हमको दे दीजिए, तो प्यारे साथियों अगर दूध की बात कर दूं, ठीक है ना, तेल की बात कर दूं, ठीक है ना, किलोमीटर की बात कर दो, ये सब मापने तौलने से ही क्लियर होगा ना। ये सब जो है कपड़ा की बात कर दो, तो इसका मतलब ये सभी क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों ना। अगर मैं बोलूँ 4 गज कपड़ा की बात कर दूं, तो इसका मतलब सब क्या है भाई? 15 मीटर कपड़े की बात कर दूं, इसका मतलब सब मापने से ही क्लियर होगा ना, ठीक है। तेल घी की बात कर दूं, दूध की बात कर दूं, ये सभी क्या है? सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आप सब लोग यहाँ पे आंसर क्या लगाओगे? बी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? भाई ध्यान देना, जब कभी ता, त्वा, पन, आव, आस आई, मिठाई को छोड़कर, आवट, इन सब का प्रत्यय अगर लगा रहता है तो भाववाचक संज्ञा होती है। प्रत्यय लगा रहता है तो भाववाचक संज्ञा होती है। क्या? तब भाववाचक संज्ञा होती है। इसका मतलब यहाँ पे इतना मानवता भाववाचक संज्ञा है, आदमी एक जातिवाचक संज्ञा है, चावल मापेंगे तौलेंगे, इसका मतलब एक जो है प्यारे साथियों मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है ना, इधर देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मानवता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या ये? भाववाचक संज्ञा। फिर बात करेगा आदमी, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, चावल द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक भी होगा और जातिवाचक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है,
क्योंकि जब कभी इसके जो है इस चावल भी के कई ब्रांड के होते हैं ना, उसके जो प्रजाति होती है, इसलिए दोनों भी माना जा सकता है। वो ऑप्शन के ऊपर तय करेगा जब कभी क्वेश्चन इसका पूछेगा तो। इसलिए आंसर यहाँ केवल बच रहा है सभा। सभा हो गया, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा। सभा के साथ साथ और क्या हो सकती है, ध्यान देना, मेला हो गया, संगठन हो गया, समूह हो गया, गुच्छा हो गया, ये सभी क्या है, सभी हैं क्या, सभी ये सब समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो पूरे ब्रह्मांड में इकलौती हो, जो पूरे ब्रह्मांड में इकलौती हो, वो हमेशा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इकलौती हो वो हमेशा क्या होता है भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इस बात को भी याद रखना प्यारे साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो आप सब लोग बिल्कुल याद रखना, जैसे राम श्याम मोहन सोहन, राम श्याम मोहन सोहन, आप सब लोग अपना भी नाम याद लिख सकते हैं, मोहन सोहन, और आप सबका जो भी नाम हो, ठीक है ना, जो भी नाम हो, स्वीटी ब्यूटी कुटी, ठीक है, राहुल सोहन मोहन, जो भी नाम हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हे प्रभु, अगर ये चिन्ह दिख जाए संबोधन का, तुरंत लगा देना संबोधन कारक प्यारे साथियों। ये देखो दिख रहा है, ये देखो हे प्रभु के आगे, तो आंसर यहाँ क्या लगाओगे, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर क्या लगा दिए बाबू, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं प्यारे साथियों। अगर मुख्य रूप से कारक के भेद पूछे, तब 6 बताना। मुख्य रूप से कारक के भेद पूछे, तब 6 बताना है, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पर प्यारे साथियों मुख्य रूप से नहीं पूछ रहा, हिंदी में सिर्फ पूछ रहा है, तो बी बता देना, क्योंकि 8 होते हैं। क्या, क्योंकि 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ। अपादान का मतलब क्या होता है, अपादान का मतलब होता है अलगाव, अपादान का मतलब होता है अलगाव, यानी से अलग, क्या, से अलग। अब देखो भैया, चलो आइए देखते हैं हम लोग क्या सही है। राम ने रावण को तीर से मारा, यानी जो है, अब इसमें बोलोगे से चिन्ह यहाँ भी दिख गया, लेकिन भैया जब साधन का प्रयोग होता है, किससे मारा है, तीर से। जब साधन का कभी प्रयोग होता है तो हमेशा करण कारक माना जाता है, साधन का प्रयोग करण कारक माना जाता है। क्या, साधन का प्रयोग हमेशा करण कारक माना जाता है रसगुल्ला, करण कारक माना जाता है माय डियर रसगुल्ला। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसमें क्यों, क्योंकि करण कारक है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, इसमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसमें जो है वाच्य नहीं पूछ रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है, बिल्कुल सही जवाब है, सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमालय से गंगा अलग हो रही है। फूल चाकू से फल काटो, अब बोलोगे यहाँ भी अलग हो रहा, ना 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 ना, अलग होने से मतलब नहीं है। यहाँ से फल काटो, इसका मतलब किससे फल काटो, चाकू से। इसका मतलब इसमें भी साधन का प्रयोग हो रहा है, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी करण कारक होगा। बहुत से बच्चे यही सही करके आएंगे और 100% गलत करके आएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या माना जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी माँ से चला नहीं जाता। प्यारे साथियों आप लोग बताओ इसमें क्या होगा, कर्ता कारक हो जाएगा। क्या, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, मेरी माँ से, माँ क्या है, इसमें कर्ता कारक हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, के लिए, संप्रदान को के लिए, क्या, संप्रदान को के लिए, इसका जो है क्या है चिन्ह, को के लिए, कारक किसका चिन्ह है। अब देखो इसमें कोई कारक चिन्ह दिख रहा है क्या, अब बोलो गुरुजी, कर्म, कर्म का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को होता है, क्या, कर्म को, संप्रदान, यही आंसर सही हो जाएगा। के लिए क्या, संप्रदान। संबंध होता है का की के, रा री रे और नानी ने। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, अपादान से अलग होता है। क्या, अपादान से अलग। अब बच क्या रहा है, सिर्फ यही बच रहा है संप्रदान, इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुराई में कौन सा प्रत्यय है। प्यारे साथियों, बुरा शब्द में आई प्रत्यय लगा है, इसलिए बन क्या गया है, बुराई बन गया है। प्यारे साथियों इस बात को याद रखना, आंसर इसमें क्या लगाओगे, आई प्रत्यय लगा हुआ है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। पढ़ शब्द में आई प्रत्यय लगेगा, पढ़ शब्द में आई प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, ये पढ़ाई बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आई प्रत्यय लग के क्या बन गया है, पढ़ाई में, बिल्कुल प्यारे साथियों आंसर लगा देना सी। पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है, आपको पता होना चाहिए। पुराण में एक प्रत्यय लगा है, पुराण में एक प्रत्यय लगा है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, औ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए पा पे औ की मात्रा लगा दोगे, फिर उसके बाद में एक प्रत्यय इसमें जोड़ दोगे, पौराणिक हो जाएगा। जब जब जो है एक प्रत्यय अगर शब्द में लगा है, प्रारंभ में अगर छोटा हुआ है, तो औ में कन्वर्ट हो जाएगा एकदम गारंटी के साथ, इसलिए यहाँ पे लगा देना पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है, बी बिल्कुल सही जवाब है। उच्चारण में कौन सी संधि है, उत धन चारण। जब कभी भी आपको हलंत शब्द
प्लस के पहले हलंत शब्द दिख जाएगा, तुरंत उसमें लगा देना व्यंजन संधि। लेकिन यहाँ संधि पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है विच्छेद, तो ये लगा देना उतधन चारण। इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, अधरोष्ट। अधरोष्ट प्यारे साथियों इसमें क्या लगाओगे? आप सब लोग जल्दी से बता दीजिए। अधर धन ओष्ठ, आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तमोगुण, तमह धन गुण, क्या तमह धन गुण हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। तमह धन गुण, संधि पूछेगा तो विसर्ग संधि, क्या विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन पवित्र, पवित्र का ये आपको पता होना, पोधन इत्र, इसमें जो है अयाद स्वर संधि है। पोधन इत्र, पोधन इत्र प्यारे साथियों अयाद संधि है, क्या अयाद संधि है? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंगूठा चूमना का मतलब खुशामद करना, क्या अंगूठा चूमना का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? खुशामद करना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुशामद करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ क्या होगा? गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी जो लाठी लेके चलता है वो एकमात्र सहारा होता है। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है प्यारे साथियों? सी, क्या है? अभि, अभि उपसर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रख्यात में प्रधन ख्यात, इसका भी आंसर क्या लगाओगे? डी, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? बे, बेइंसाफी, बेधन इंसाफी, आंसर इसका क्या लगाओगे? बिल्कुल प्यारे साथियों याद रखना, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, इसका भी आंसर क्या लगाओगे? प्रतिधनकूल। प्यारे साथियों आप सब लोग को वीडियो कैसी लगी? मैं कम टाइम में ज्यादा कंटेंट दिया हूं, आप सबसे बिना बात किए हुए पूरा कंटेंट झोंक दिया हूं। पूरा मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की हूं, आप लोग का क्विक रिवीजन कराया हूं। पूरा क्वेश्चन देख लेना एक बार प्यारे साथ, जो वीडियो जो क्वेश्चन अच्छा लगा उसको स्क्रीनशॉट कर लेना, और प्यारे साथियों एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, और एक बार सभी बच्चों के पास पहुंचा देना। आपसे यही अंतिम जो है निवेदन है। और प्यारे साथियों कमेंट करके एक बार बताना कि जो है आप सबको मैं कितना फास्ट और किस लेवल का कंटेंट डिलीवर किया। प्यारे साथियों कमेंट करके बताना, आप सबका कमेंट देखकर मुझे एक अलग उत्साह बनेगा। आप अगर थोड़ा से भी प्यार करते हो, क्योंकि आप सब लोग को मुझे प्यारे साथियों पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आप सब लोग को के लिए, बहुत सही बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, कम टाइम भी है, टॉप भी करना है। तो आप सबको पता है 12th के एग्जाम के लिए 11th जो है बेस होना बहुत जरूरी होता है। ये भी कॉन्फिडेंस आपको जो है कन्वर्ट कराएगा आपके बिल्कुल हौसले में कि आप लोग 12th में जो है 2025 में टॉपर बनोगे। तो प्यारे साथियों आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं, मेरे विद्याकुल परिवार की तरफ शुभकामनाएं, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। प्यारे साथियों मेरी तरफ से अनंत अनंत शुभकामनाएं, आप लोग पूरा फोड़ के आओ, हिंदी की परीक्षा में पूरा का पूरा जो है डंका बजा के आओ। प्यारे साथियों मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। प्यारे साथियों झुकना नहीं, पूरी तरीके से फोड़ के आना। आप सब लोग को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आशीर्वाद, पूरी तरीके से आशीर्वाद है मेरी तरफ से शुभकामनाएं। प्यारे साथियों एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और प्यारे साथियों कमेंट जरूर कर देना। बाबू आप सबका कमेंट में जरूर लाइक करूंगा, हर कोई बच्चे का मैं कमेंट देखूंगा, और जितने मेरे बच्चे हैं वो तो जरूर कमेंट करेंगे। जो मुझसे एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं उनसे तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं, और बाकी जो मेरे नए मेहमान हैं उनसे तो और उम्मीदें हैं। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।